हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं यूपीएससी मेंस के लिए जीएस पेपर 3 के सिलेबस के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम जानते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। तो इसके अंदर टेक्नोलॉजी आती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आता है, बायोडाइवर्सिटी आती है, एनवायरनमेंट आता है, सिक्योरिटी या उससे रिलेटेड इश्यूज होते हैं वो आते हैं, और डिजास्टर मैनेजमेंट। इन सभी सब्जेक्ट के अंदर इकोनॉमी है वो डोमिनेट करती है। इसका मतलब ये नहीं है आप सभी सब्जेक्ट को स्किप कर दोगे, आपको इनको भी पढ़ना है। जैसे सिक्योरिटी से रिलेटेड आपको 50 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब हम जानते हैं इनके डिटेल सिलेबस के बारे में। तो हमारे पास पहला पॉइंट है, इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं उसके बात करते हैं। हम इकोनॉमी की बात करते हैं पहले। तो इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो आपका प्लानिंग है, जैसे कि इंडिया के अंदर प्लानिंग कमीशन था जिसे अब हम नीति आयोग कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। कोई मोबिलाइजेशन रिसोर्सेज है, इन रिसोर्सेज कौन कौन से पाए जाते हैं इंडिया के अंदर और वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उनके फिजिकल फीचर्स क्या क्या हैं। और इंडिया की इकोनॉमी के लिए हम ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे, डेवलपमेंट के बारे में और एम्प्लॉयमेंट के बारे में। इसके साथ साथ आपको अनएम्प्लॉयमेंट को भी कवर करना है, अनएम्प्लॉयमेंट के क्या क्या रीजन है और हम कैसे उसको रिड्यूस कर सकते हैं। फिर हमें कवर करना है इंक्लूसिव ग्रोथ को और उससे रिलेटेड इश्यूज होते हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब होता है कि सोसाइटी के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ को फेयरली डिस्ट्रीब्यूट करना और उससे अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना। थर्ड पॉइंट है गवर्नमेंट बजटिंग। इसमें आपको बजट के बारे में पढ़ना है। आप पॉलिटी के अंदर भी बजट के बारे में पढ़ते हैं, बट इसमें आपको बजट को पढ़ना है इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आपको कवर करना है इंडिया के अंदर कौन कौन सी मेजर क्रॉप्स पाई जाती हैं, उनका पैटर्न क्या है, इरिगेशन क्या होता है और इरिगेशन के टाइप्स क्या क्या हैं, इरिगेशन सिस्टम स्टोरेज क्या होता है, ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ना है, रेलवे रोड इनके बारे में, एग्रीकल्चर को कैसे मार्केटिंग करते हैं उसकी। और जैसे कि हम एग्रीकल्चर के अंदर टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, एक हाई लेवल के सीड्स यूज करते हैं या हम अलग अलग इक्विपमेंट्स यूज करते हैं जिसके द्वारा हम एग्रीकल्चर को बूस्ट दे सकते हैं। फिर आपको कवर करना है डायरेक्ट व इनडायरेक्ट सब्सिडीज होती है। सब्सिडीज के मतलब होता है जो छूट दी जाती है। एमएसपी के बारे में पढ़ना है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में, पीडीएस के बारे में पढ़ना है। पीडीएस के बारे में आपको और टॉपिक्स भी कवर करने हैं। पीडीएस का मतलब होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पीडीएस का क्या ऑब्जेक्टिव है, वो कैसे काम करता है, यानी फंक्शनिंग कैसे होती है उसकी लिमिटेशंस यानी बाउंड्री क्या क्या है, रिवैम्पिंग क्या क्या है, यानी हम उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। और बफर स्टॉक के बारे में पढ़ना है और फूड सिक्योरिटी के बारे में। कोई हमारा टेक्नोलॉजी मिशन है उसके बारे में पढ़ना है, जैसे चंद्रयान 3 अभी लॉन्च हुआ। और इकोनॉमिक ऑफ एनिमल रियरिंग के बारे में पढ़ना है कि एनिमल को हम रियरिंग कैसे करेंगे और उससे कैसे हम मनी जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हमको फूड प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ना है और उससे रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज हैं उन सभी के बारे में पढ़ना है, उनके क्या क्या स्कोप है, उनका सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया के अंदर और उनकी लोकेशंस अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट को पढ़ना है। एंड ऑल्सो कवर एससीएम यानी सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जैसे कोई भी इंडस्ट्री है उसको रॉ मटेरियल की नीड पड़ेगी, उसको कैसे सप्लाई किया जाएगा, उसको कैसे मैनेज किया जाएगा, उसको हम एससीएम कह देते हैं। फिर आपको कवर करना है लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। लैंड को सुधार के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए गवर्नमेंट के द्वारा, ये जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी आपको। फिर आपको कवर करना है इफेक्ट और लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि जैसे कि इंडिया के अंदर कोई फॉरेन कंपनी आती है तो गवर्नमेंट के द्वारा ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन न लगाई जाए ताकि वो इंडिया के अंदर न आए। जैसे कि टैक्स बढ़ा देते हैं तो कम कंपनियाँ आएंगी इंडिया के अंदर, तो इसलिए लिबरलाइजेशन का मतलब होता है गवर्नमेंट के द्वारा रिस्ट्रिक्शंस न लगाई जाए ताकि हम अपनी इकोनॉमिक की ग्रोथ कर सकें। फिर आएगा चेंज इंडस्ट्रियल पॉलिसी, यानी इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर क्या क्या चेंज किए गए, उनकी इफेक्ट क्या होगा हमारी एक इंडस्ट्रियल ग्रोथ के ऊपर। फिर आपको कवर करना है इंफ्रास्ट्रक्चर। पहले हम समझते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है कि ऐसी कोई भी जगह या प्लेस जहाँ सेवाएं दी जाती है सेक्टर से रिलेटेड होता है, जैसे कि एनर्जी है, पोर्ट्स के अंदर है, रोड्स हैं, हॉस्पिटल है, एयरपोर्ट्स हैं, रेलवे, सभी को टॉपिक को कवर करना है जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। फिर आपको पढ़ना है इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, जैसे कि हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ते हैं। फिर आपको कवर करना है साइंस एंड टेक के टॉपिक्स को, जैसे कि डेवलपमेंट्स कैसे कर सकते हैं हम साइंस और टेक के लिए, उनकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं और हमारी जो डे टू डे लाइफ होती है एवरीडे लाइफ उसके अंदर क्या इफेक्ट होता है उसका। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इंडिया की साइंस और टेक के अंदर क्या अचीवमेंट्स हैं। इंडियनाइजेशन ऑफ साइंस एंड टेक का मतलब होता है कि इंडियनाइजेशन का मतलब होता है देशज, जो देश के अंदर है, यानी हमारे साइंस और टेक के अंदर हम देश के अंदर कितनी टेक्नोलॉजी के स्तर पर हम पहुंच सके हैं, न्यू टेक्नोलॉजी कैसे डिस्कवर करेंगे, डेवलप करेंगे, ये सभी इसमें आपको पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ आईटी, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर हमारी क्या अवेयरनेस है, यानी इसके अंदर हम कहाँ लाई करते हैं, हमारा क्या स्टेटस, उसके बारे में पढ़ना है। स्पेस के अंदर कहाँ लाई करते हैं,
कंप्यूटर्स के ऊपर हमारा क्या स्टेटस है, रोबोटिक्स के अंदर क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर क्या है, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या है, और या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रिलेटेड इश्यूज़ को भी हमने इस पॉइंट के अंदर कवर करना है। फिर हमें कवर करना है एनवायरमेंट रिलेटेड पॉइंट्स हैं सभी, कंजर्वेशन के बारे में, एनवायरमेंटल के बारे में, जितने भी पोल्यूशन है, साउंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सभी पोल्यूशन के बारे में पढ़ना है, और उसका डिग्रेडेशन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, एंड बेसिकली जो पोल्यूशन होता है उसका एनवायरमेंट के ऊपर कैसे इम्पैक्ट पड़ता है और कैसे हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं ताकि हम एनवायरनमेंट को बचा सके, सिंपल है। फिर है डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा या आपदा प्रबंधन, जैसे कि अर्थक्वेक आता है, फ्लड आता है, कोई फैमिन आता है, तो वो क्या होता है और कैसे आता है, उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, लोगों को हम उससे कैसे बचा सकते हैं, सभी के बारे में पढ़ना है। फिर हमें पढ़ना है जो डेवलपमेंट होता है और जो एक्सट्रीमिज्म होता है, यानी उग्रवाद, जैसे टेररिज्म है, ये सभी फैल रहे हैं। डेवलपमेंट और एक्सट्रीमिज्म को हम कैसे लिंक कर सकते हैं ताकि ग्रोथ भी होती रहे और इसको भी रोका जा सकता है। फिर हम पढ़ते हैं जो एक्सटर्नल स्टेट का रोल क्या होता है। एक्सटर्नल स्टेट का मतलब ये नहीं है जैसे गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पर स्टेट का मतलब है कंट्रीज। इंटरनेशनल लेवल पर हम कंट्रीज़ को स्टेट कहते हैं। तो हमारी जो इंडिया का इंटरनल सिक्योरिटी है उसके अंदर एक्सटर्नल स्टेट्स का क्या रोल है, या नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं उनका क्या रोल है, चैलेंजेस हैं इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर, वो हमें कवर करना है इस पॉइंट्स के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट में कवर करना है इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में, एंड जो आंतरिक सुरक्षा है हमारे देश की उससे रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेज है, किसके थ्रू, कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू, उसमें इंडिया का रोल क्या है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती हैं इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर, उनका क्या रोल है, उनके साथ क्या चैलेंजेज है। जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है जो काला धन होता है। काला धन का मतलब होता है कि ऐसे कोई भी लोग जिनके पास काला धन है वो उसका टैक्स नहीं देते, उसको हम काला धन कह देते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग। और उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कौन से गवर्नमेंट के इनिशिएटिव लाए गए हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए, यानी मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करने के लिए। फिर हम पढ़ते हैं सिक्योरिटी के लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं, उनके मैनेजमेंट कैसे करते हैं बॉर्डर एरिया के अंदर, क्योंकि बॉर्डर एरिया के अंदर ज़्यादा खतरा होता है, जैसे कि वहाँ पर अलग अलग सिस्टम यूज़ किए जाते हैं जिसके द्वारा हम प्रिवेंट कर सकते हैं जो वहाँ पर चैलेंजेस होते हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड। ऐसे हम ऑर्गेनाइज क्राइम को लिंक करते हैं टेररिज्म के साथ। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम, अभी आया था पिछले साल ही। फिर हम कवर करते हैं वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेज एंड एजेंसी एंड देयर मैंडेट्स, जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, एजेंसीज हैं, उनके क्या काम होते हैं। जैसे कि इंडिया की एक स्पाई एजेंसी है रो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, उसका क्या महत्व, यानी जो इंडिया को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है उन सभी एजेंसी, उन सभी बॉडी के बारे में हमें इसको कवर करना है। मिलते हैं ऐसी वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।